We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इस वक्त की क्या कुछ अपडेट है और सरकार के स्तर पर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुत ही खास मेहमान। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेशनल मीडिया हेड और उत्तराखंड से ही सांसद अनिल बलूनी जी जुड़ रहे हैं। उनसे बात करेंगे हमारे सहयोगी राहुल डबास। राहुल, पूछिए क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है बलूनी जी को अब तक? देखिए अनुराग, अगर अभी बात करें तो फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। वहाँ पर आईटीबीपी मौजूद है, वहाँ पर इंडियन आर्मी मौजूद है और उसके अलावा भी एसडीआरएफ की टीम भी पहुँच चुकी है। अनिल बलूनी जी हमारे साथ आने वाले 30 से 35 सेकंड में हमारे साथ होंगे और उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से काम किया जाए, क्योंकि अनिल बलूनी जी की बात हुई है मुख्यमंत्री के साथ, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ और लगातार कोऑर्डिनेशन ये है क्योंकि जब भी पहाड़ से आता है तो बहुत ज़्यादा उसमें जलप्रपात भी होता है, नुकसान भी होता है। बलूनी जी, अगर हम पहाड़ की बात करते हैं तो मलबा भी साथ में आता है इस क्राउड बर्स्ट में। फिलहाल उत्तरकाशी की कैसी स्थिति है? अमित शाह जी से आपकी बात हुई होगी, क्या स्थिति है फिलहाल रेस्क्यू? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही पीड़ादायक है और वहाँ पर हम लोग लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा चल रहा है। जैसी घटना हुई है उसके एकदम बाद से हमारा जिला प्रशासन, हमारी एनडीआरएफ, हमारी एसडीआरएफ सब लोग वहाँ काम पे लग गए हैं, सब लोग रेस्क्यू ऑपरेशन पे लगे हैं। आर्मी की कॉलम भी वहाँ पर मोबिलाइज़ की गई है। आईटीबीपी, एसएसबी और आर्मी, उनकी उपस्थिति उस जगह पे ऑलरेडी रहती है, वो क्योंकि सीमांत क्षेत्र है तो वहाँ पर ऑलरेडी रहती है। तो सब लोग रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं। भारत सरकार के द्वारा भी लगातार चीज़ों की निगरानी की जा रही है। माननीय गृह मंत्री जी से हम सब लोग मिले थे, उन्होंने भी कहा कि सब लोग कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे विषय पर लगातार नज़र रखी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी गृह मंत्री जी से भी समय समय पर इस बारे में अपडेट ले रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड के प्रशासन और मुख्यमंत्री जी से भी पूरी बातचीत चल रही है। वो तो सर किस तरीके से एयरलिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि आईटीबीपी का भी वहाँ पर बेस है, एसएसबी का भी बेस है, इंडियन आर्मी भी है, एसडीआरएफ की टीम पहुँच गई है। जो घायल हैं, जो हताहत हैं, उन्हें निकालना में ऐसा है, मौसम बहुत ही प्रतिकूल है, बहुत अतिवृष्टि की हालत है। किस तरह से वहाँ फ्लाइंग करनी है, किस तरह से नहीं करनी, सब आने वाले समय में देखेंगे। अभी हमारा पूरा फोकस ये है कि जो लोग वहाँ पर फंसे हैं उनको निकाला जाए, जो लोग घायल हैं उनको मदद की जाए, जो लोग चोटिल हैं उनको तुरंत उनको मदद पहुँचाई जाए। हमने जो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं उनसे भी कहा कि आम नागरिकों की मदद करें, जिनके घर बह गए उनकी मदद करें, उनको फूड पैकेट देना तो वो दें। ये सब चीज़ों की चल रही है। हम लोग सब लोग भगवान बद्री विशाल से यही कामना करते हैं कि कम से कम जान माल की हानि हो। जी, अगर न्यूज़ नेशन के ज़रिए जो हमारे तमाम दर्शक चारधाम की यात्रा के लिए पहुंचे थे, जो वो देख रहे हो, क्योंकि चारधाम के मार्ग पे पड़ता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? गंगोत्री धाम के रास्ते में पूरी आपदा आई। देखिए, जो यात्री चल रहे हैं, हमारा उनसे आग्रह है, हमारा उनसे निवेदन है कि वो जो प्रशासन उनको कह रहा है उसका पालन करें। अतिवृष्टि में अगर प्रशासन कहता है कि यात्रा ना करें तो नहीं करनी चाहिए, किसी तरह का एडवेंचर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर प्रशासन कहता है कि नदी नालों से दूर रहे तो दूर रहना चाहिए, क्योंकि कभी भी बादल फटने जैसी घटनाएं होती हैं। तो प्रशासन की प्रत्येक दिशा निर्देश का सख्ती से पालन करें और आने वाले समय में यात्रा को हम सुचारू रूप से चलाएं, इस तरह की तैयारी है। लेकिन अभी पहला फोकस तो केवल इस पे है कि जो लोग वहाँ घायल उनको निकालें हम लोग। सर, संचार बहाल होने के कब तक चांस हैं? क्योंकि जब भी मलबा आता है तो टावर्स टूट जाते हैं, लोग अपने अपनों से बात नहीं कर पाते हैं, तो वो एक बड़ी समस्या रहती है, खौफ है। आप समझिए, दुर्घटना हुई है, हम लोग जो वहाँ घायल लोग हैं उनको सबसे पहले निकालना है, उनको सबसे पहले घायलों को इलाज दिलाना है, घायलों को दवाई दिलानी है, लोगों को वहाँ फंसे लोगों को निकालना है, उनको अगर खाने की जरूरत है फूड पैकेट देना है। ये पहली प्रायोरिटी है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उसके बाद एक बार आकलन करेंगे कितना नुकसान हुआ और उसकी भरपाई कैसे करें, ये बाद में होगा। लेकिन अभी पहले हमारा पूरा फोकस वहाँ घायल लोगों की मदद कर रहा है। न्यूज़ नेशन को अपने वक्त दिया इसका बहुत धन्यवाद। चलिए, संचार बाद में होगा, लेकिन कोशिश फिलहाल ये है अनुराग कि जितना संभव हो घायलों को निकाला जाए और तमाम एजेंसियां मिलकर काम कर रही है। क्योंकि धराली जहाँ पे मैं पहले भी मौजूद था वहाँ पे आईटीबीपी है, एसएसबी है, इंडियन आर्मी है। अगर 15 और 16 बटालियन की बात करें एनडीआरएफ की, तो वो वहाँ पे पहुँच गई है, एसडीआरएफ पहुँच गया है। कोशिश ये है कि डिफरेंट एजेंसीज मिलकर काम करें स्थानीय प्रशासन के साथ और लोगों को जितना संभव हो उनकी जिंदगियों को बचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। जहाँ भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।